हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल डैफ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर बैठे कोडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे कोडिंग लर्न करना चाहते हैं सो आज मैं आपके साथ ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप घर बैठे कोडिंग सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी बजा लीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। चलिए चलते हैं गाइस। तो सिंपली गाइस देखिए, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाने के बाद यहाँ से आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सर्च करना है W3 स्कूल्स, देन एंटर। जैसे ही आप W3 स्कूल्स सर्च करेंगे और एंटर करेंगे सो आपके सामने देखिए w3schools.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ w3schools.com है क्या। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पर W3 Schools is an educational website for learning coding online. Content includes tutorials and references relating to HTML, CSS, JavaScript, JSON, PHP, Python, AngularJS, React.js, SQL, Bootstrap, SAS, Node.js, jQuery, XQuery, Ajax, HTML, Active Server Pages और भी कई तरह की लैंग्वेज है जो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप वेबसाइट से लर्न कर सकते हैं। तो सिंपली आपको भी यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए वेबसाइट के लिंक को ओपन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देखिएगा इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का ओपन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस है, HTML है, CSS है, JavaScript है, SQL है, Python है, PHP है, jQuery है, Java है और भी कई तरह की लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, कोड गेम है, आप यहाँ से गेम भी क्रिएट कर सकते हैं कोडिंग सीख के। तो सिंपली गेम, एप्स, वेबसाइट, एवरीथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट यू कैन इजीली क्रिएट फ्रॉम हियर। तो सिंपली क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस HTML एंड CSS, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए जब आप ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको लर्न HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, W3.css, कलर्स, आइकन, ग्राफिक्स, स्वैग, SVG, कैनवास, हाउ टू सास, जावास्क्रिप्ट, jQuery, प्रोग्रामिंग में आप देखिए पाइथन, जावा, C++, और साइट सर्वर में ये लैंग्वेजेस है। वेब बिल्डिंग में वेब टेम्पलेट्स, वेब स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप देखिए लर्न AI, लर्न मशीन लर्निंग, लर्न डाटा साइंस, लर्न 50, लर्न NumPy। तो सिंपली गाइज यहाँ से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग भी सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार वेबसाइट है। तो आप देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट, The world's largest web developer site, simply XML tutorials आप देखिए, learn XML Ajax, learn XML DOM, learn XML UTT, learn XML schema, learn XSLT, learn XPath, learn XQuery। तो और भी कई तरीके की लैंग्वेजेस है, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे सीख सकते हो। तो सिंपली जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो आपको उस लैंग्वेज के ट्यूटोरियल पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्न HTML, आपको दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है लर्न HTML के ऊपर। जैसे आप लर्न HTML के ऊपर क्लिक करेंगे सो HTML से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। देखिए सिंपली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। HTML होम में आप देखिए ये सारी चीज़ें आती है। लर्न इजी लर्निंग विद HTML, ट्राई इट योरसेल्फ, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि टाइटल टैग किस तरीके से काम करता है, H1 हेडिंग टैग किस तरीके से काम करता है, पैराग्राफ टैग किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। HTML होम में HTML इंट्रोडक्शन में आप सीख सकते हैं कि HTML क्या है, व्हाट इज HTML। तो सिंपली HTML एडिटर्स, अब देखिए हम जब हम HTML इंट्रोडक्शन पर क्लिक करेंगे
तो सिंपली देखिए गाइस यहाँ पर व्हाट इज HTML। HTML क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of web pages. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. तो सिंपली गाइस ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link etc. तो सिंपली ये सारी चीज़ें आप HTML में सीख सकते हैं। HTML की फुल फॉर्म देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, ये HTML की फुल फॉर्म होती है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो सिंपली देखिए एग्जाम्पल एक्सप्लेन द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि जब भी HTML स्टार्ट की जाती है तो वहाँ पर सबसे ऊपर देखिए डॉक टाइप HTML लिखा जाता है, जो कि डिफाइन करता है कि ये HTML लैंग्वेज का ही कोड है। HTML ये बताता है कि ये HTML लैंग्वेज है। HTML एलिमेंट इज अ रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये जब भी HTML यूज होता है तो फिर आप देखिए यहाँ पर एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। HTML पेज का ये रूट होता है। और हेड में आप देख सकते हैं एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। ये मेटा इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफिक अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। सिंपली ये होता है टाइटल। जब भी आप टाइटल को पुट करते हो, टाइटल डालते हो अपने HTML पेज पर, जिस भी पेज में आप डालते हो तो उस पेज के टॉप में आपको ये टाइटल नजर आता है, उसे ही टाइटल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एज इन अ container for all the visible contents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tablets, lists, etc. H1 elements define a large heading। देखिए जब H1 हेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका इस्तेमाल लार्ज हेडिंग के लिए किया जाता है। इसी तरीके से H6 हेडिंग से, जो कि HTML हेडिंग से HTML2 थोड़ा सा कम लार्ज होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। फिर H1 H3 हेडिंग थोड़ा सा कम होता है। फिर H4 हेडिंग थोड़ा सा कम लार्ज होता है। तो इसी तरीके से आप हेडिंग यहाँ से सीख सकते हैं। द P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। ये P जो टैग है ये एलिमेंट पैराग्राफ को डिफाइन करता है। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो गाइस, बहुत ही सिंपल वे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्राई कैसे कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। डॉक टाइप HTML हमने सीखा कि ये डिफाइन करता है कि ये HTML लैंग्वेज है। हेडिंग में हम हेडिंग दे सकते हैं अपने पेज की। तो सिंपली क्या करना है आपको, आप देखिए यहाँ पर हम ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं। सो जब हमने ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पेज टाइटल, अभी हमारा पेज टाइटल कुछ भी नहीं डाला हुआ यहाँ पे, हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ सिर्फ पेज टाइटल लिखा हुआ है, हम पेज टाइटल में SEO डाल देते हैं। SEO और सिंपली गाइज यहाँ पर देखिए H1 हेडिंग, ये हमारी देखिए H1 हेडिंग है, माय फर्स्ट हेडिंग। यहाँ पर देखिए H1 हेडिंग में लिखा हुआ है माय फर्स्ट हेडिंग, तो ये आएगा, ये यहाँ पर शो हो रहा है देखिए माय फर्स्ट हेडिंग। अभी हम इसे चेंज कर देंगे। सिंपली आप देख सकते हैं ये किस तरीके से काम करता है। H1 हेडिंग में अभी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ SEO, हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हम इसे चेंज करेंगे। तो पैराग्राफ में आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी हेडिंग जो है गाइस वो चेंज हो गई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप देख सकते हो, आप सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हो कि HTML H1 टैग किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से दिखता है जब आप इसे यूज़ करते हो। तो आपका कंटेंट किस तरीके से शो होता है आपकी वेबसाइट पर। पैराग्राफ में आप किस तरीके से लिखते हो, देखिए यहाँ पर हम पैराग्राफ, माय फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम सीख सकते, यहाँ पर लिखते हैं SEO is a प्रोसेस। मैं इतना सा लिखता हूँ, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको गाइज। आप यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हैं लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो चेंज हो गया है। एसईओ इज एन प्रोसेस टू रैंकिंग, ये देखिए गाइस। तो सिंपली गाइस इसी तरीके से आप भी यहाँ पर ट्राई कर करके सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरीके के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्हें आप ट्राई योर सेल्फ करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। बहुत सारे ब्लॉगर्स, कंटेंट और वेब डेवलपर्स, डिज़ाइनर इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं। ऐप डेवलपर, डिज़ाइनर्स इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ कहीं भी वो अटक जाते हैं। सिंपली यहाँ गाइज आप देखिए, हमने HTML इंट्रोडक्शन यहाँ से सीख लिया है। तो सिंपली HTML एडिटर्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, HTML एडिटर्स क्या होता है, तो सिंपली आप देखिए इस पर क्लिक करिए। सो HTML एडिटर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और ट्यूटोरियल्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। स्टेप 1, ओपन नोटपैड PC। आप ओपन करिए अपने PC में नोटपैड को। ओपन टेक्स्ट एडिट मैट, राइट सम HTML। तो सिंपली देखिए गाइज, इसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल है, आप HTML राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइज HTML बेसिक्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, HTML बेसिक्स क्या होते हैं, सो HTML बेसिक्स आप यहाँ से सीख सकते हैं। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML। जितने भी डॉक्यूमेंट HTML के होते हैं वो सब डॉक टाइप HTML से ही स्टार्ट होते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट बीइंग विद HTML एंड एंड इट विद HTML। ये थोड़ा सा टैग्स यहाँ पर देखिए, कोड यहाँ पर चेंज है, इसमें ये स्लैश आ जाता है जब भी HTML टैग जो बंद होता है, ख़त्म होता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके का स्लैश यूज़ करते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी। तो सिंपली गाइज यहाँ से आप ट्राई योरसेल्फ करके ये भी आप सीख सकते हो तो किस तरीके से HTML बंद होता है। देखिए आप यहाँ पर HTML स्टार्ट होता है इससे, इस वाले टैग से, और बॉडी इस वाले टैग से स्टार्ट होती है। और जब हम इसे बंद करते हैं तो यहाँ पर हम देखिए बॉडी से पहले स्लैश लगा देंगे और उसी तरीके से HTML से पहले यहाँ पर हम स्लैश लगा देंगे। स्लैश लगाने के बाद हमारा ये जो लैंग्वेज है ये बंद हो जाती है। तो सिंपली गाइज यहाँ पर HTML एलिमेंट्स आप जब क्लिक करेंगे तो HTML एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए HTML हेडिंग्स, जो कि 6 हेडिंग्स मैं आपको बता रहा था, आप देख सकते हैं गाइज। HTML हेडिंग 1 आप देख सकते हैं इतनी बड़ी होती है, हेडिंग 2 ये होती है, हेडिंग 3 ये होती है, हेडिंग 4 ये होती है, हेडिंग 5 ये होती है, हेडिंग 6 ये होती है। तो ट्राई इट योरसेल्फ हम करते हैं इसे और जानते हैं कि इनमें कितना कितना फ़र्क होता है। अभी देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे डालते हैं हेडिंग 1 में, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SEO, देन हम इसे रन करते हैं तो हमारा SEO आ गया है। मैं सारी हेडिंग में आपको डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हेडिंग्स में कितना कितना फ़र्क होता है। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे SEO। मैं सेम वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको फ़र्क क्लियरली पता चल जाए कि कितना कितना फ़र्क होता है हेडिंग्स के अंदर। सो ये सारी हेडिंग्स हमने चेंज कर दी। अब हम चेंज करने के बाद यहाँ ऊपर देखिए रन पर क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें फ़र्क हेडिंग्स में, तो आपको अब क्लियरली फ़र्क नज़र आ रहा होगा गाइज। यहाँ दोस्तों इसीलिए मैंने सेम वर्ड यूज़ किया ताकि आपको क्लियरली फ़र्क यहाँ पर नज़र आए, क्लियरली फ़र्क दिखे। देखिए यहाँ पर SEO ये हमारी सबसे ऊपर जो है ये H1 हेडिंग है, उसके बाद में आ जाती है हमारी H2 हेडिंग जो कि H1 हेडिंग से थोड़ी सी छोटी है। फिर आती है हमारी H3 हेडिंग जो कि H2 हेडिंग से थोड़ी छोटी है। फिर आती है हमारी H4 हेडिंग जो कि H3 हेडिंग से थोड़ी छोटी है। फिर आती है हमारी H5 हेडिंग जो कि H4 हेडिंग से थोड़ी छोटी है। फिर आती है हमारी H6 हेडिंग जो कि H5 हेडिंग से थोड़ी छोटी है। जी हाँ दोस्तों, सो इसी तरीके से ये हेडिंग में फ़र्क है। आप यहाँ पर ट्राई योरसेल्फ करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सो उसी तरीके से यहाँ पर HTML पैराग्राफ पे हम जाते हैं। HTML पैराग्राफ आप देख सकते हैं गाइस। सिंपली यहाँ पर पैराग्राफ मैंने आपको पिछले इस यहाँ पर बता ही दिया था कि पैराग्राफ कैसे आप पता लगा सकते हैं, पैराग्राफ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग में आप किस तरीके पैराग्राफ टैग को आप कैसे यूज़ करते हैं। P से ये शुरू होता है
और ये टैग होता है ख़त्म करने के लिए हम p के आगे सिंपली स्लैश यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पर देखिए HTML स्टाइल्स आप यहाँ से सीख सकते हैं, फॉर्मेटिंग, कोटेशन, कमेंट्स, कलर्स, CSS, लिंक्स, इमेजेस, टेबल, इमेज में कौन से टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इमेज SRC, इमेज का लोकेशन आ जाता है और इमेज का नाम आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस, इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, द पिक्चर एलिमेंट, इमेज मैप, HTML टेम्पलेट्स लिस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपको CSS सीखना है तो आप CSS पे क्लिक कीजिए। CSS ट्यूटोरियल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जब आप CSS पे क्लिक करोगे तो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं CSS इंट्रोडक्शन के ऊपर। CSS is the language we use to style a web pages। हम वेब पेज को स्टाइल देने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये स्टाइल देने के लिए काम में आती है। व्हाट इज CSS? CSS stands for cascading style sheet। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen। जी हाँ दोस्तों, CSS डिस्क्राइब करता है कि HTML एलिमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे आपके वेब पेजेस पर, स्क्रीन के ऊपर, पेपर्स और इन द अदर मीडिया। CSS save a lot of work। It can control the layout of multiple web pages all at once। ये मल्टीपल लेआउट्स को भी कंट्रोल कर सकता है, मल्टीपल वेब पेजेस के लेआउट्स को कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट CSS फाइल में स्टोर की जाती है। सिंपली देखिए गाइस, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से सीख सकते हैं। राइट योरसेल्फ करके आप इसे टेक्स्ट का पता लगा सकते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि CSS किस तरीके से काम करती है HTML को स्टाइल देने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, HTML को डिस्प्ले करने में। जी हाँ दोस्तों, सिंपली CSS सिंटैक्स, CSS सेलेक्टर्स, CSS हाउ टू, CSS कमेंट, CSS कलर, CSS बैकग्राउंड, CSS बॉर्डर, CSS मार्जिन, CSS में मार्जिन, पैडिंग किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। टॉप राइट 100 पेज, सिंपली आप अपने कंटेंट के अंदर किस तरीके से मार्जिन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से CSS से सीख सकते हैं। देखिए CSS पैडिंग, CSS हाइट, विड्थ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। The CSS padding properties are used to generate space around the elements containing size of any defined borders। CSS जो पैडिंग है वो एलिमेंट्स के कंटेंट में स्पेस जनरेट करने की काम आती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से CSS हाइट, विड्थ आप यहाँ से सीख सकते हैं। टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप हाइट और विड्थ रख सकते हैं अपने कंटेंट की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ऊपर टैब बने हुए हैं, देखिए HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, हाउ टू, w3.css, jQuery, मोर पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली आप मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट वाले टैब पर क्लिक कीजिए, तो सिंपली यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन पे। तो जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावा स्क्रिप्ट जो है वो HTML कंटेंट को चेंज कर सकती है। वन ऑफ माय मैनी जावा स्क्रिप्ट HTML मेथड, the example below, find an HTML element and changes the element's content। hello JavaScript, सिंपली आप देख सकते हो ये चीज़ इनर HTML, इनके थोड़े कोडेक्स में डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हो। जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, जावा स्क्रिप्ट वेयर टू, जावा स्क्रिप्ट आउटपुट, जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स, जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स, जावा स्क्रिप्ट कमेंट, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जावा स्क्रिप्ट लेट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, डाटा टाइप, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो। और इसी तरीके से आप अगर पाइथन सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पर पाइथन पर क्लिक कीजिए। तो पाइथन से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे वो सारे ट्यूटोरियल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जिन्हें सिंपली एक एक करके आप सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पाइथन इंट्रो,
तो आपको नहीं पता पाइथन क्या होती है, आप पाइथन इंट्रो पर क्लिक कीजिए, पाइथन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। व्हाट इज पाइथन? Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. Python एक काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गुइडो वैन रोसिम द्वारा क्रिएट की गई थी 1991 में। इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग। पाइथन का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के अंदर किया जाता है। व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन क्या करती है? पाइथन क्या कर सकती है? पाइथन कैन बी यूज ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। पाइथन सर्वर पर में यूज की जा सकती है वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए। पाइथन कैन बी यूज alongside software to create workflow. Python can connect to database system. It can also read or modify files. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python can be used for rapid prototyping or for production ready software development. Why Python? Python works on different platforms: Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. Python has a simple syntax similar to the इंग्लिश लैंग्वेजेस। सो इसी तरीके से गाइस आप सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हो। बहुत ही शानदार वेबसाइट है, जैसा कि वेबसाइट की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब डेवलपमेंट साइट। सो यहाँ से आप हर एक चीज़ डिटेल में लर्न कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार वेबसाइट है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट आप यहाँ से एकदम प्रोफेशनल वे में चीज़ों को सीख कर ट्राई कर करके सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप PHP सीखना चाहते हो तो आप PHP वाले टैब पे कीजिए, अगर आप क्लिक कीजिए। और अगर आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हो तो आप सिंपली बूटस्ट्रैप वाले टैब पर क्लिक कीजिए। अगर आप W3.CSS सीखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। jQuery सीखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। सिंपली अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए मोर पर क्लिक कीजिए। मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टैब में आपको मशीन लर्निंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मशीन लर्निंग गेटिंग स्टार्टेड, व्हाई टू स्टार्ट। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल गो बैक to mathematics and study statistics and how to calculate important number based on data set. We will also learn how to use various Python modules to get the answer we need, and we will learn how to make functions that we are able to predict the outcome based on what we have learned. तो गाइज यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगा हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर एक चीज़ आप यहाँ पर डिटेल में सीख सकते हो। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप जान गए होंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे कोडिंग को सीख सकते हो। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आप जान गए होंगे कि किस तरीके से आप w3schools.com से कोडिंग सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप अलग अलग लैंग्वेज को यहाँ पर सीख सकते हैं। ऊपर जब आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आपको ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस के टैब्स दिख जाएंगे। आपको जो भी लैंग्वेज लर्न करनी है सिंपली आप उस लैंग्वेज के टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने उस लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली उसी तरीके से आप मान लीजिए अगर HTML सीखना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, तो ऊपर पाइथन और HTML के अलग अलग टैग्स से आप उन पर क्लिक कीजिए। आपको उन लैंग्वेजेस से रिलेटेड डिटेल में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहां से आप खुद ट्राई कर करके सीख सकते हैं। सो गाइस मैं खुद भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ और इंडिया से जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स हैं, वो भी इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं अगर कहीं भी वो अटक जाते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं वो खुद भी इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं। सो आप भी गाइज यहाँ से काफ़ी अच्छे और प्रोफेशनल वे में कोडिंग सीख सकते हो। सो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये काफ़ी शानदार वेबसाइट है गाइज। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं खुद भी कहीं पर भी कुछ भी कोड्स मेरे को लेने होते हैं सो मैं इसी वेबसाइट पर विजिट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और इसी वेबसाइट से लेता हूँ। सो सिंपली गाइज आप भी यहाँ से बहुत कम समय में और
अच्छी तरीके से डिटेल में कोडिंग को सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वेब डेवलपमेंट वेबसाइट में से एक है, जहाँ पर आपको कोडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ ही साथ अगर आप AI मशीन लर्निंग भी सीखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप ही के लिए काफ़ी अच्छे हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज।